जब उसके दिल में कोई और आ गया तो मैं गांव छोड़कर लाहौर आ गया। तो हम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है, दिस इज़ अबाउट माई जर्नी, दैट हाउ आई कैन स्टार्ट माई जर्नी एंड कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे एक छोटे से शहर और गांव का लड़का डेफिनेटली वहाँ से जर्नी स्टार्ट करके लंदन पहुँच गया। तो लंदन पहुंचने पे एक वो मुझे शेर भी याद आ गया जो हम कॉलेज और स्कूल में पढ़ा करते थे कि जब उसके दिल में कोई और आ गया तो मैं गांव छोड़कर लाहौर आ गया। तो हम लाहौर तो नहीं गए, हम बहुत ही आगे निकल आए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा सब दोस्तों को, भाइयों को, जो लोग भी मेरी वीडियोस पहले भी देखते हैं, ये वाली वीडियो भी देखेंगे, कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, पॉजिटिव सोच है एंड आपको अल्लाह पाक पे यकीन है, आपको फैमिली वालों की सपोर्ट है और आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हैं, अगर ये कुछ चीज़ें हैं आपके पास, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू दैट यू कांट गेट इट। कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखें और कोशिश जारी रखें जो भी करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपकी मेहनत से, आपके अपनों की दुआओं और सपोर्ट से और अल्लाह पाक के ज़ात के हुक्म से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे मेरे बारे में, जो लोग मेरे साथ ऐड हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। तो मुझे वो लाइक मज़मून तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कि मेरा नाम ये है, मेरे वाले साहब का नाम ये है। आई थिंक बहुत सारे लोग जानते हैं, बट आई जस्ट वांट टू शेयर सम थिंग्स के जो अगर कुछ लोग नहीं जानते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट लिया का एक सिटी है, तहसील करोड़, वहाँ से। तो मैं अभी यूके में हूँ, यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ इंग्लैंड। एंड कुछ लोगों को अगर मैं शेयर करूँ, कैपिटल सिटी नेम इज़ लंदन, तो वहाँ हूँ लंदन में। कुछ लोग जहाँ लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो यार मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग अ गुड जॉब हियर एंड तो मैं आपको बताऊँ इन सब चीज़ों के लिए ना, कुछ लोग होते हैं कि यार मतलब कि एजुकेशन अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, अच्छे कॉलेजेस से नहीं पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से नहीं पढ़े, तो यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। वो कुछ पहले दौर की बातें होती थी कि ऐसा होता था, बट राइट नाउ कि अगर आप क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स भी अच्छे हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो पढ़कर आगे निकलते हैं। तो अगर मैं आपको खुद बताऊँ तो मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ। तो मैं मिडल तक हाशमी स्कूल में पढ़ा था, दैट वाज द प्राइवेट स्कूल इन आवर सिटी। एंड आफ्टर दैट जो मैंने मेट्रिकुलेशन की थी वो डेफिनेटली मैंने गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 से की थी। जो बहुत सारे हमारे सिटी से लोग हैं तो वो जानते हैं। तो मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद कॉलेज की बात करें तो कॉलेज लीग्स कॉलेज है हमारे लिया में, तो जस्ट नॉट लाइक पंजाब कॉलेज और भी अगर कुछ कॉलेजेस हैं हमारे पाकिस्तान में प्राइवेट बड़े बड़े जिनका नाम है फेमस, मैं उनसे भी नहीं पढ़ा। तो वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया था और उसके बाद मैं गया था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की थी, तो वहाँ मैंने स्टडी की। बट ये है कि स्टार्ट जब की थी, अपनी स्टडी की थी, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, बस एवरेज स्टूडेंट था मैं। तो मुझे मैट्रिक में आपको बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि मैट्रिक में अगर कम पार्ट्स आ गए या कम मार्क्स आ गए तो ज़िंदगी ख़त्म है, ये हमारी सोसाइटी का, हमारे लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो मैट्रिक और एफएससी को 11th-12th को ऐसे समझते हैं कि ज़िंदगी डिपेंड ही इन क्लासेस पे कर रही है। और कुछ पेरेंट्स या फैमिलीज़ कहते हैं कि हमारे बच्चों ने अगर मार्क्स ना लिए, अगर टोटल मार्क्स हैं 1000, तो उनके कहते हैं 999 मार्क्स ना आए, 999 मार्क्स ना आए तो हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले के कुछ दौर होते होंगे जो ये सिर्फ बातें बनी हुई थी कुछ लोगों की कि ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अच्छे मार्क्स लेने चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था।
تو میں نے میٹرک کی، اس کے بعد میں نے ایف ایس سی نہیں کی تھی، میں نے ڈی کام کیا تھا، ڈپلومہ ان کامرس۔ اس کے بعد میں یونیورسٹی چلا گیا فیصل آباد۔ ایک چھوٹے شہر کا ایک لڑکا، وہ اتنی بڑی یونیورسٹی، تو وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جس یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ میرے اگر کوئی گولڈن پیریڈ یا دا بیوٹیفل مومنٹس آئی اسپینڈ ان دا یونیورسٹی ایرا، تو وہ ٹائم جو تھا وہ کوالٹی ٹائم تھا میرے لیے۔ تو اس کے بعد تھا یونیورسٹی میں آ کے ہی پلان بنا تھا میرا کہ یار ابراڈ جانا ہے، پتہ نہیں تھا کیسے جانا ہے بٹ جانا ہے۔ تو وہاں سے سٹارٹ ہوا، تو کووڈ بھی آ گیا تھا ہمارے یونیورسٹی کے ڈیز میں، سب لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو یار میں یہاں ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ جہاں میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، جتنے ایکسپینسز لگتے ہیں ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے، یہ بیئر کرنا بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو میرا، اور پھر میں نے اچھے دوستوں کی بھی بات کی تھی، الحمدللہ مجھے فیملی بھی سپورٹیو ملی، اور میں نے اچھے دوستوں کا ذکر کیا تھا، تو میں ایک اپنے بہت ہی اچھے دوست کا ذکر کرتا چلوں، وقار مہدی۔ آپ میں بھی بہت سارے لوگ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو ہم دونوں نے پلان کر لیا کہ بھائی جانا ہے، باہر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فیملیز کے حالات کا بھی ڈیفینیٹلی پتہ تھا، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جتنا اس نے دیا ہے، اور جتنا بھی وہ دے رہا ہے، جتنا بھی وہ دے گا، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں تو اس ٹائم ہمارا کوئی ایگریگیٹ تھا، ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہمارے کتنے ایکسپینس ہو جائیں گے، تو ہمارا تھا کہ 3.5 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ ہے جو ہمارے اخراجات ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آلموسٹ 7 to 8 ملینس، لائک 70 سے 80 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی، جو ہم نے بینک میں پیسے رکھوانے ہیں شیورٹی کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ ہم گریٹ بریٹن ان برطانیہ آ سکتے ہیں۔ تو ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی، ہم نے پروسیس سٹارٹ کروا دیا، وقار اور میں نے دونوں نے، تو ٹھیک ہے بھائی یو کے ہی جانا ہے، یو کے جانا ہے۔ تو پروسیس سٹارٹ ہو گیا، چلتے آلموسٹ ہمیں 1 سال لگا، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہماری فیملیز کو یقین دلوانا ہی بہت مشکل تھا کہ لوگ یو کے بھی جا سکتے ہیں، بیکاز آئی تھنک اس ٹائم یو کے میں ہمارے ریلیٹیوز میں کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو کلچر تھا، ہمارا کلچر یہی تھا کہ آئی تھنک ہماری جتنی بھی فیملیز تھیں یا جتنے بھی ایریاز کے لوگ تھے، ان کے لیے یو اے ای جانا بہت آسان تھا، اور سارے لوگ یو اے ای ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹڈیز کے لیے اتنا باہر آنا، اتنا خرچہ کر کے آنا بہت ہی رسکی تھا، کیونکہ گھر والے بھی سمجھتے تھے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فراڈ ہو جاتے ہیں، جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی سین ہماری فیملیز میں بھی چلتا رہا کہ پہلے کوئی نہیں گیا، تم دونوں چھوٹے ہو، تم دونوں کو پتہ نہیں، وقار اور مجھے، کہ تم لوگ کیا کرنے لگے ہو۔ لیکن یہ تھا کہ گھر والوں کو، میرے والد صاحب، میرے بابا جان، میں اور میرے بھائی جان، 2 ایسی شخصیات ہیں جن کا میں ہمیشہ مشکور ہوں، اور جن سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، بھائی جان اور بابا جان سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جیسے بھی ہوگا تم پروسیس سٹارٹ کرواؤ اپنا، تو جتنے ایکسپینسز ہوں گے یا جس طرح سے بھی ہوگا ہم سپورٹ کریں گے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے 2-3 دفعہ بھائی سے کہا کہ بھائی جان آپ نا بابا جان سے بات کریں، ان سے نہ پوچھیں کہ لازمی نہیں ہے، میں نے کہہ دیا ہے تو میں نے جانا ہی ہے، تو میں یہیں پاکستان میں کوئی جاب کر لوں گا، کوئی چھوٹی موٹی، تو جیسے بھی ہے، اگر اتنا مطلب کہ معاملات نہیں ہو سکتے باہر کے۔ تو بھائی نے 2 دفعہ پوچھا، تو والد صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ارینج کریں گے، تم اپنا پروسیس سٹارٹ کرو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم کروا دیتے ہیں۔ وقار اور میں نے اپنا پروسیس سٹارٹ کروایا، تو پروسیس چلتا رہا، ہم نے بڑی مشکل سے اپنی فیسز وغیرہ جوڑ کے ہم نے فیسز اپنی پے کروا دی۔ گھر والے ہر سٹیپ پہ کہہ رہے ہوتے تھے بیٹا سوچ سمجھ کر، بیٹا دھیان سے، لوگ ٹرسٹ ورتھی ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ فیملی والے غلط نہیں تھے، بات یہ تھی کہ کسی کو جاتے دیکھا ہی نہیں تھا نا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا نا، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی فیملی والوں کو یہ کہنے والا نہیں تھا کہ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، لوگ جا سکتے ہیں۔ تو پھر چلتے رہے، وقار اور میں نے ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، برمنگھم سٹی یونیورسٹی میں۔ تو ہمیں فیسز بھی پے کر دی، سارا کچھ، بینک سٹیٹمنٹ ہم نے رکھوا دی۔ ایٹ دی اینڈ آ کے ایک انٹرویو ہوتا ہے، کریڈیبلٹی انٹرویو، سارا کچھ کلیئر ہو گیا، یونیورسٹی والوں نے کہا ہم وہ بھی لیں گے، تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، ہم نے کہا جہاں اتنا سارا کچھ ہم نے کروا لیا، ٹیسٹ وغیرہ دے لیے، تو ایک اور ٹیسٹ ہی صحیح تو ہم دے لیتے ہیں، وہ آخری ٹیسٹ تھا ہمارا۔ تو
जब टेस्ट हुए, पहले मेरा टेस्ट हो गया, उसके बाद वकार का टेस्ट हो गया। अब हम 100% श्योर कि यार बस नो, वी आर फ्लाइंग टू यूके, आवर न्यू डेस्टिनेशन इज़ यूके। तो खुश बड़ा, मतलब कि अल्लाह पाक से दुआएं भी, घर वालों से भी कहें कि अल्लाह पाक से दुआएं करें। सब हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं कि बच्चों ने स्टेप ले लिया है, तो अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। तो करते करते 2 वीक्स गुजर गए। रात का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है, रात का टाइम था, मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा था। तो इशा की नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुआ था, तो मैंने दुआ मांग रहा था। तो ऐसे ना वो होती है नोटिफिकेशन आई उसकी, ईमेल की। तो हम हर टाइम उसमें थिंकिंग में, सोच में रहते थे कि यार कब ईमेल आएगी तो रिस्पॉन्स आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वो रात के कोई बज रहे थे, 8-9 बज रहे थे। तो मैं नमाज से फ्री हुआ, मैंने जाके सबसे पहले मोबाइल देखा, नोटिफिकेशन आया हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने जैसे ही वो ईमेल ओपन की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ था अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जिसका मतलब होता है। जैसे ही वो लिखा हुआ था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आगे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तो मुझे पता चल गया कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। तो मैंने और किसी को नहीं बताया, मैंने जस्ट ही, मैं वकार के पास गया मोबाइल लेके, मैंने कहा वकार, हाँ ईमेल आ गई है मेरे रिज़ल्ट की, सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, सो मेरा आगे प्रोसेस नहीं चल सकेगा, मैं नहीं जा सकता। दैट वाज द शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, फॉर माई फैमिली एंड फॉर एवरी वन। एंड दैट वाज दैट वो वाला वो पॉइंट था जहाँ मतलब कि हमें, वो जो लोग सारे मतलब कि बातें करते थे ना कि यार नहीं जा सकते, हमारे घर वालों को भी मशवरे देते थे कि ये स्टेप बच्चों को कहें कि ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सारी बातें याद आ गई कि यार नहीं हो सकता। सो आफ्टर दैट वी स्टार्टेड दुआ फॉर वकार, कि यार वकार का रिज़ल्ट आ जाए। उसके बाद वकार का रिज़ल्ट आया 2-3 दिन बाद। सो वकार वाज क्लियर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, वकार क्लियर्ड हो गया और मेरी रिजेक्शन आ गई। वकार को सी ऑफ किया, वकार आ गया अल्हम्दुलिल्लाह यूके। तो मेरी रिजेक्शन होगी तो मैं फिर वहीं पाकिस्तान में। लेकिन एक तसल्ली मुझे ये थी कि वकार मेरा दोस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर यूके पहुंच गया है तो मतलब कि जो चीज़ हमने स्टार्ट की थी वो गलत नहीं है, हम उस तरीके से जा सकते हैं। तो वकार जा सकते हैं। अब हमने वो अपनी फैमिली को रियलाइज़ करवाना था कि हमारी फैमिलीज इतनी अपडेटेड नहीं थी, तो उनको बताना था कि हाँ एक बंदा पहुंच गया तो ट्रस्ट है कि ऐसे जा सकते हैं। तो फिर ये था कि फैमिली वालों की सपोर्ट ये थी कि मुझे कभी भी बाबा जान या भाई जान ने ये नहीं कहा था कि नहीं बस एक दफ़ा रिजेक्शन आ गई है तो इतना पैसा वेस्ट हो गया है तो छोड़ो इसे। हालांकि मेरा था, मैं बीच में सोचता था कि यार बस 1 साल की मेहनत थी, रिजेक्शन आ गई है तो ख़त्म। तो लेकिन भाई जान और बाबा जान, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। तो उन्होंने कहा कि करते रहो करते रहो। मैंने कहा चलें फिर ठीक है। वकार वकार इधर था, वकार ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं इधर आ गया हूँ, तू स्टार्ट कर, जिस यूनिवर्सिटी में होता है तू स्टार्ट कर अगेन। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने अल्लाह पे उम्मीद रखी, घर वालों की सपोर्ट से, मोटिवेशन से, फिर मैंने स्टार्ट किया। एंड विद इन 6 मंथ, तो जहाँ पहले यूनिवर्सिटी में जहाँ होना था उससे अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया विद इन 6 मंथ। फिर मैंने अगेन अपनी फ़ीस जमा करवाई, फिर अगेन बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवाई, सारा कुछ अगेन करवाया। तो बाबा जान और भाई जान और सारे फिर पूछ रहे कि यार इस दफ़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा यार उम्मीद है, अल्लाह पाक से उम्मीद तो है कि हो जाएगा। तो फिर ये बात कि फिर इस यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे वो भी सारे क्लियर हो गए। और यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे कैश इशू कर दिया। कैश वो लेटर होता है एक, उस लेटर की बेस पे हमने अप्लाई करना होता है वीज़ा, तो मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने वो भी दे दिया था। तो फिर मैंने अपना वो वाला कैश लेटर लिया, मैंने उधर एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट ली, फीसेस वगैरह पे की, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ऑलमोस्ट मुझे 2 साल लग गए। 2 साल की मेहनत करने के बाद 2 साल की मेहनत करने के बाद मैं यूके पहुंचा, और 1 साल की मेहनत के बाद मैंने यहाँ डिग्री की, मैंने यहाँ सर्वाइव किया, यहाँ अच्छी जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कि एवरीथिंग टेक्स टाइम, लेकिन ये है कि खुद पे यकीन रखें, अल्लाह पाक पे यकीन रखें, मेहनत करते रहें और अच्छी नीयत से करते रहें। तो एक ना एक दिन आप जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, अगर वो एक अच्छी है, अच्छी चीज़ है, ये नहीं कोई गुनाह की चीज़ है, कोई गलत है, कोई बदकारी है, इस तरह की नहीं, अच्छी नीयत से और अच्छे काम के लिए आप लगे रहें तो अपनों की दुआएं भी साथ होती हैं, अल्लाह पाक भी मदद फरमा देता है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम आने पे, जब आपका टाइम आता है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो जो जो भी है, जितने भी मेरे दोस्त हैं या जो भी मेरे जानने वाले हैं, अगर कोई आना चाहता है, क्योंकि जो चीज़ मैं फेस करके आया हूँ, जो चीज़ वकार फेस करके आया है,
तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोगों को वो फेस ना करनी पड़े, वो क्रिटिकल सिचुएशन, वो प्रेशर, वो टेंशन्स, वो प्रॉब्लम्स, वो जितने भी हैं आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। यहाँ बिजी स्केड्यूल होता है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान वाला सीन नहीं होता। आप लोग कुछ भी आप लोगों ने पूछना है तो आप इधर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली मैसेजेस कर सकते हैं। किसी को बहुत ही मतलब कि वो है कि उसने आना ही आना है और बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो व्हाट्सएप पे हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमसे मैसेज करें, हमसे व्हाट्सएप नंबर ले लें। हम इंशाल्लाह जितनी भी हो सकेगी हम आप सब लोगों की मदद करेंगे। बस ये है कि जहाँ लगे हुए हैं वहाँ लगे रहें, अच्छी नीयत के साथ और अल्लाह पाक पे यकीन रख के, और अपनी अपनी फैमिली के साथ जुड़कर, अपनी अपनी फैमिली की कोऑपरेशन से, अच्छे दोस्तों के मशवरे से, मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह पाक आपकी फैमिली और आपके अच्छे दोस्त, ये हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं। मुझे अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, उस पाक ज़ात ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। वक़ार है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, वो एक अज़ीम नेमत की तरह है मेरी ज़िंदगी में कि वो मेरा दोस्त है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे टेंशन ही नहीं है कि यार वक़ार मुझे कभी छोड़ेगा, वक़ार भी मेरे साथ है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है फैमिली। तो फैमिली का भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे अच्छी फैमिली दी है। तो मैं आपको वो 2 इंसान दिखाना चाहता हूँ जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक करोड़ लिया का लड़का अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन में बैठा हूँ। तो ये हैं वो 2 शख्सियत, भाईजान और बाबा जान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ, जहाँ पहुँचूँगा, तो मैं इन दोनों की वजह से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई लव देम। मुझे इनसे सबसे ज़्यादा प्यार है, पूरी फैमिली से है। आप लोग भी हैं तो यार जो भी मेरी वीडियो देखेगा मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि यार अगर आप लोग कहते हैं कि यार हमारी फैमिली ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे वालिद साहब ने हमारे लिए क्या किया है, तो यार थोड़ा सा ना यू हैव टू थिंक अबाउट इट दैट व्हाट यू आर आस्किंग, थिंक अबाउट योर वर्ड्स, कि बाप ने कितनी कुर्बानियाँ दी होती हैं वो कभी बताता नहीं है। तो जब आप कभी कमाने लग जाएंगे ना, जब कभी बाहर निकलेंगे या थोड़ी ये परदेश की हवाएं लगेंगी, तो ये जो सरदारी निज़ाम से बाहर निकलेंगे तो फिर यू कैन फील दैट कि एक बाप क्या करता है और हमें उसको कौन से अल्फाज कहने चाहिए और कौन से बोलने चाहिए। तो आज की ये वीडियो थी, तो आई थिंक मैंने शेयर करने की कोशिश की शुरू से लेके आखिर तक अबाउट माई जर्नी एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।